Hello everyone, welcome back to our channel with new translative video. Today I will translate to you chapter 1 क्लास 6 है NCERT की बुक है। चैप्टर नेम है ए होल इन द गैलेक्सी। इंग्लिश रीडर है। ए होल, होल होता है छेद, इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी होता है आकाशमंडल। ठीक है, सौरमंडल, सॉरी आकाशमंडल। आकाशमंडल में एक छेद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे पूरे चैप्टर के बारे में डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट पेज से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है इट इज द ईयर 2563 ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है, इट इज़ द ईयर, यहाँ पे साल का नेम, साल का नंबर दे रखा है। ऑन प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट होता है ग्रह, अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह पर जो ये साल दे रखा है वो है। माया फैमिली ओन ए रॉकेट शिप, माया की जो परिवार है, माया लड़की का नाम है, उसका जो परिवार है, ओन होता है खुद का, ए रॉकेट शिप, रॉकेट शिप मतलब जिसमें हम उड़ के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, आकाश में। तो उनका खुद का एक रॉकेट शिप था। बट सी इज नॉट अलाउड टू यूज इट, बट सी इज नॉट अलाउ, अलाउ होता है जिसको परमिशन, अनुमति नहीं मिली होती, टू यूज इट, इस रॉकेट का यूज करने के लिए। उस लड़की को इस रॉकेट का यूज करने के लिए अनुमति नहीं थी। नॉट विदाउट ए ग्रो अप, क्योंकि अभी उसकी इतनी एज हुई नहीं थी। ठीक है, मतलब 18 एज से नीचे जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा कुछ करने का अधिकार होता नहीं है, तो इसलिए उसकी एज इतनी नहीं थी कि वो उसको उड़ा सके। ठीक है, उसमें बैठ के ऊपर जा सके। अवा रियली वांट टू सी प्लूटो, प्लूटो यहाँ पे भी प्लेनेट का नाम है। अवा रियली वांट टू सी प्लूटो, अवा चाहती थी कि वह, रियली वांट चाहती थी कि वह प्लूटो को देखे। सी इज माया बेस्ट फ्रेंड, अवा कौन है? माया की बेस्ट फ्रेंड है। माया का खुद का रॉकेट शिप है, तो अवा भी चाहती थी कि वो आकाश में जाए और इसकी सैर करके आए रॉकेट में बैठ के। लेकिन सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह माया की सबसे अच्छी मित्र थी। एंड लव एवरीथिंग, और सब कुछ से प्यार करती थी। अबाउट स्पेस, स्पेस होता है अंतरिक्ष, एंड एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से जितनी भी बातें जुड़ी होती थी वह उसको बहुत ज़्यादा लगाव था या प्यार था। सी वांट माया टू फ्लाई हर टू प्लेटो, सी वांट माया, वह चाहती थी कि माया इसको उड़ाए, किसको? जो उनके पास रॉकेट शिप था, टू प्लूटो। ठीक है, प्लूटो में इस शिप में बिठा के उसको लेके जाए। प्लीज से अवा, प्लीज प्लीज, कृपया कहो अवा, कृपया कृपया। माई पेरेंट्स विल बी एंग्री, मेरे माता पिता मुझसे गुस्सा करेंगे। माया प्रोटेस्ट, ठीक है, माया इसका प्रोटेस्ट करती है। दे आर आउट फॉर द वीकेंड, वो वीकेंड होता है जो हमारा सप्ताह में छुट्टी का दिन आता है। ठीक है, दे आर आउट फॉर द वीकेंड, वो वीकेंड के लिए जा रहे हैं। एंड इट्स नॉट दैट फार टू प्लूटो, और यह प्लूटो से ज़्यादा दूर नहीं है। वी विल बी बैक बिफोर योर पेरेंट्स रिटर्न, प्रोमिस अवा, अवा हम तुम्हारे माता पिता आने से पहले हम वापस आ जाएंगे, तो चलो प्लूटो पे चलते हैं। ठीक है, मतलब ये माया और अवा आपस में डिस्कस करता है और कहते हैं कि चलो प्लूटो पे चलते हैं, जब तक तुम्हारे माँ बाप आते हैं उनके आने से पहले हम आ जाएंगे। माया रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली होता है अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा से, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध। एग्री मतलब उसकी इच्छा नहीं होती और सहमति नहीं होती है। हर मदर रियान टैग अलोंग, हर ब्रदर रियान टैग अलोंग, जो उसका भाई होता है उसका नाम होता है रियान, टैग अलोंग उसके साथ होते हैं। द थ्री फ्रेंड, ये तीनों दोस्त। सोर ऑफ फ्रॉम अर्थ, सोर होता है ऊंची उड़ान, फ्रॉम अर्थ पृथ्वी से, पृथ्वी से ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, मतलब कहाँ जाना चाहते हैं? दूसरे प्लेनेट पे। ऑन ए हॉट समर नाइट, गर्मी की रात के लिए, एक मतलब गर्मी की रात के लिए एक जाना चाहते हैं। अवा बाउंस विद एक्साइटमेंट, बाउंस होता है उछलना, एक्साइटमेंट होता है उत्साह, और अवा इस उत्साह में उछलने लगती है। अवा स्टार्ट रीलिंग ऑफ, रीलिंग ऑफ क्या होता है? टेलिंग समथिंग क्विकली विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बिना रुके कुछ कहना। अवा स्टार्ट रीलिंग ऑफ, बिना रुके कुछ कहती है। फैक्ट अबाउट द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम होता है सौर, जो सौरमंडल होता है ना उसके बारे में। आवाज सौरमंडल के बारे में बिना रुके कुछ बताती है। डू यू नो दैट वन डे द सन विल डाई, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि एक दिन सूरज मर जाएगा? से अवा, अवा किसको कहती है? रयान और माया को कहती है कि तुम्हें पता है कि सूरज एक दिन मर जाएगा। यू से द स्ट्रेंजर थिंग्स, तुम ये कितनी अजीब बात बोल रही हो अवा।
हाउ कैन यू सन डाई, हाउ कैन द सन डाई, कि सूरज कैसे मर सकता है। आस्क रियान, रियान आवाज़ से पूछता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि सूरज मर सकता है। द सन गेट्स इट्स एनर्जी, सूरज के पास उसकी खुद की ऊर्जा होती है, एनर्जी होता है ऊर्जा, बाई बर्निंग हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हीलियम, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन जो गैस होती है वो तो जलती है, और प्रोड्यूस होता है उत्पादित करना, और हीलियम गैस को उत्पादित करती हैं। स्लोली, धीरे से, ऑल इट्स हाइड्रोजन, धीरे से, और ये सारी हाइड्रोजन, विल गेट्स यूज अप, इसका प्रयोग होता है, प्रोबेबली होता है शायद, इन 5 मिलियन ईयर्स, शायद 5 अरब सालों में से। अवा कहती है, अवा टेल्स रियान, अवा रियान को कहती है, दैट व्हेन ए स्टार द साइज ऑफ द सन डाइज, जब एक तारे का जो आकार होता है ऑफ सनडाइज, और सूर्य मरेगा, इट बिकेम ए वाइट ड्राफ, यह एक सफ़ेद गोला बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक सफ़ेद गोला बन जाएगा। वैन ए स्टार बिगर देन, और जब एक तारा बड़ा दिखाई देगा, देन द सनडाइज, जब सूरज मरेगा, इट बिकम ए ब्लैक होल, तो एक काला छेद बन जाएगा। सडनली, अचानक से, देयर वाज ए लाउड बीपिंग, अचानक से उसमें एक तेज बीप होने लगती है, ठीक है, मतलब आवाज़ सी निकलने लगती है। अलर्ट 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 अलर्ट, मतलब उनको जागरूक किया जाता है, सतर्क किया जाता है। हैवी ऑब्जेक्ट, भावी कोई चीज़, हैवी होता है भारी, ऑब्जेक्ट होता है चीज़, पुलिंग होता है गिरना, शिप ऑफ कोर्स, पुलिंग शिप ऑफ कोर्स, मतलब तुम्हारी जहाज़ पर कोई भारी चीज़ गिरने वाली है, ये अलर्ट जारी हो जाता है। से द कंप्यूटर, जी जो ये बैठे हैं ना, ये कंप्यूटर बोल रहा है इनको, ठीक है। द फ्रेंड स्टेयर एट द स्क्रीन, जो ये तीनों दोस्त होते हैं ये स्क्रीन पर देखने लगते हैं। स्टेयर होता है एक टक लगा के देखना, इस स्क्रीन पर एक टक लगा के देखने लग जाते हैं। बट आई कैन नॉट सी एनीथिंग, परंतु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, से रियान कहता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है नो लुक, कुछ नहीं दिख रहा, से माया कहती है। द स्टार इन ओरियन बेल्ट, ओरियन एक जो इनका तारामंडल का जो शेप होता है ना, उसमें बेल्ट आर नो लॉन्गर इन ए स्ट्रेट लाइन, जो ओरियन बेल्ट होती है वो ज़्यादा समय तक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रही। अवा गल्प होता है घूंट भरना, ठीक है, जब हम डर जाते हैं ना किसी चीज़ से तो अवा घूंट भरने लग जाती है। आई मतलब हेजिटेशन में बोलने लग जाती है, उसको डर लगने लग जाता है, नर्वस हो जाती है वो। आई थिंक, मैं सोच रही हूँ, वी आर नियर ए ब्लैक होल, कि हम काले छेद के पास पहुँच गए। द ग्रेविटेशनल होता है गुरुत्वाकर्षण, मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। फील्ड होता है क्षेत्र, ब्लैक होल काला छेद, इज बेंडिंग द लाइट, बैंड होता है मुड़ना, लाइट होता है प्रकाश, ऑफ द स्टार नियर इट, इसके पास जाके जो स्टार होता है तारा के पास जाकर ये लाइट बैंड होने लगती, मुड़ने लगती है। लाइक ए लेंस बैंड लाइट, जैसे किसी लेंस की लाइट होती है वो मुड़ने लगती है। दैट पासेज थ्रू इट, जब इसके पास से गुजरेगी। कन्फर्मेशन होता है किसी चीज़ की पूरी जानकारी होना, कि हाँ ये चीज़ होनी, कन्फर्म हो गया, कन्फर्मेशन निर्धारित, ठीक है। ब्लैक होल काला छेद, ट्वाइस होता है 2 बार, एज हैवी एज द सन, 2 बार भारी होता है जैसे सूरज होता है। मूविंग एट द स्पीड होता है रफ्तार, मूविंग होता है घूमना, ऑफ द शिप के चारों तरफ, जो इसमें ये बैठे हैं ना रॉकेट शिप में, ये चारों तरफ घूमता है। ब्लैक होल इवेंट होरिजन होता है समांतर, किलोमीटर अवे, ठीक है, 5 किलोमीटर अवे, 5 किलोमीटर दूर जाकर ये ब्लैक होल घूमने लगता है समांतर में। ब्लैक होल क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लैक होल काला छेद। माया एंड रिहान आस्क टुगेदर, आपस में एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं। वो वी नीड टू मूव, मतलब वो नर्वस हैं, ठीक है, नर्वस है, उनको क्या करना है। वी नीड टू मूव अवे नाउ, हमें यहाँ से मुड़ जाना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए अभी। आवाज़ स्टैमर होता है हकलाना, आवाज़ हकलाने लगती है। इफ़ वी रिच द ब्लैक होल, अगर हम काले छेद के पास पहुँच गए, वी विल बी सक इन फॉर एवर, हम हमेशा के लिए वहाँ पे फंस जाएंगे। सक होता है सोखना है चूसना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा हम वहाँ यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। वाई क्यों, डिमांड रियान पूछता है, ठीक है। फर्स्ट लेट गो अवे,
सबसे पहले तो यहाँ से चलो। अवा से अवा कहती है ऑलमोस्ट इन टीयर, लगभग रोने लग जाती, मतलब उसकी आंखों में आंसू, तो आंसू होते हैं। घबराने के बाद बच्चा क्या करता है, रोने की हो जाता है ना वो, तो अवा लगभग रोने लग जाती है। माया इज शेकिंग विद फियर, और जो माया है शेक होता है कांपना, फियर होता है डर, माया डर के मारे कांपने लगती है। सी येल कमांड एट द कंप्यूटर, ठीक है, और वो कंप्यूटर की तरफ देखती है और देखती है कि क्या कमांड कर रहा है, हमें क्या आदेश दे रहा है। फुल पावर, पूरी शक्ति, डबल पावर, दुगनी शक्ति, एक्सीलेटर, एक्सीलेटर होता है जो गति बढ़ाते हैं। अवे फ्रॉम द ब्लैक होल, काले छेद के से वो दूर ले जाने के लिए अपनी गति बढ़ाते हैं। पुट एवरीथिंग यू हैव, सब चीज़ें रखो जो आपके पास हैं। फायरिंग एमरजी बूस्टर, फायरिंग जो आग जलाने वाला, इमरजेंसी जो आपातकालीन में होती है, बूस्टर। बट द पुल इज टू स्ट्रोंग, लेकिन जो दबाव है, पुल होता है दबाव, इज टू स्ट्रोंग, बहुत अधिक है, लेकिन जो दबाव है वो बहुत अधिक है। अप्रोचिंग ब्लैक होल 4 किलोमीटर टू इवेंट होरिजन, ठीक है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, जो ब्लैक होल है 4 किलोमीटर, या उनकी कोई लैंग्वेज है। वी आर बीइंग पुल टूवर्ड, टूवर्ड होता है की तरफ, वी आर बीइंग पुल टूवर्ड, हम उसकी तरफ दब रहे, दबाव बन रहा है, मतलब हमारा दबाव उसकी तरफ बन रहा है। माया से, माया कहती है सडनली, अचानक से। द कंप्यूटर अनाउंस, अनाउंस होता है घोषणा करना, कंप्यूटर घोषणा करता है। होल्डिंग एट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक पकड़ो। 500 मीटर अवे, 500 मीटर की दूरी पर। फ्रॉम द इवेंट होरिजन, जो इवेंट है वो समांतर होगा। मैक्सिमम पावर, ज़्यादा शक्ति होगी, पावरफुल होगा। होल्डिंग, 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 पकड़े रखो, पकड़े रखो, पकड़े रखो। द रॉकेट रिमेन मोशनलेस, मोशनलेस मीन्स स्थिर हो जाता है, मतलब उसमें कोई भावनाएं नहीं होती हैं। रॉकेट मोशनलेस हो जाता है, रुक जाता है। ए साइलेंट टग ऑफ वार इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, ये साइलेंट, साइलेंट मतलब चुप्पी, टेकिंग प्लेस, वहाँ पर बिल्कुल चुप्पी बन जाती है। ऑन वन साइड इज द टेरिबल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ब्लैक होल, ऑन वन साइड, और एक तरफ इज द टेरिबल, टेरिबल होता है भयानक, ग्रेविटेशनल होता है गुरुत्वाकर्षण, पुल होता है दबाव, ऑफ ब्लैक होल काले छेद पर। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, इज द पावर ऑफ द सुपर न्यू जनरेशन रॉकेट, और दूसरी तरफ जो पावर होती है नई जनरेशन की रॉकेट पे, वो महान होती है। द कंप्यूटर अनाउंस, फिर कंप्यूटर अनाउंस करता है, घोषणा करता है। पुलिंग अवे, दबाव, पुलिंग, पुल होता है खींचना, अवे दूर, दूर खींचो। 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ब्लैक होल, मतलब कंप्यूटर उनको एक अनाउंस करता है, ठीक है। द थ्री फ्रेंड, तीनों दोस्त, वू हैव बीन क्लिंगिंग, क्लिंगिंग होता है एक दूसरे को टाइट पकड़ना, ठीक है, तो तीनों दोस्त एक दूसरे को टाइट पकड़ते हैं। टू ईच अदर ऑल दिस वाइल, लेट गो एंड ड्रॉप टू देयर सीट, चलो चलते हैं और अपनी सीट को छोड़ो, ड्रॉप होता है छोड़ना, देयर सीट, अपनी सीट को छोड़ो। ऑल दे वांट इज टू रिटर्न होम, और वो सभी अपने घर पहुंचना चाहते हैं। टू अर्थ, पृथ्वी पर। माया मेक श्योर द स्पेस शिप, और सॉरी, माया, माया मेक श्योर द स्पेस शिप, माया ये कंफर्म करती है, श्योर करती है, द स्पेस शिप इज ऑन द राइट कोर्स, जो स्पेस शिप है वो सही दिशा में जा रहा है नहीं। एंड देन आस्क, और पूछती है अवा, व्हाट हैपन, अवा क्या घटित हुआ, जस्ट नाउ, अभी। व्हाट एग्जैक्टली इज ए ब्लैक होल, कि ब्लैक होल एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अवा टेक ए डीप ब्रीथ, टेक होता है लेना, डीप होता है गहरी, ब्रीथ होता है सांस। अवा एक गहरी सांस लेती है, एंड एक्सप्लेन, और विस्तार से बताती है, दैट व्हेन ए स्टार लार्जर देन द सन डाइज, जब एक तारा सूरज से ज़्यादा बड़ा होता है, इट कोलाप्स, कोलाप्स होता है गिरना, देखा होगा ना आसमान में तारा टूटता हुआ, तो उसी को बोलते हैं कोलाप्स। कोलाप्स वैसे तो होता है डहना, गिर जाना, ठीक है। इट इन टू इट सेल्फ, अपने आप में। इट्स स्क्वीज, स्क्वीज होता है दबाव बनाना, इन टू नथिंग एंड बिकम लाइक ए होल इन स्पेस, और अंतरिक्ष में एक छेद बन जाता है। इवन टाइम बिहेव फनीली, और उस टाइम वो मजाक का व्यवहार था। इनसाइड, अंदर, मतलब वो तीनों आपस में मजाक या टाइप कर रहे थे। एंड नियर ए ब्लैक होल, और पास में एक काला छेद।
इट रन एट ए डिफरेंट रेट नियर द ब्लैक होल। इट रन वह दौड़ रहा था, एट ए डिफरेंट रेट अलग स्तर पर, नियर द ब्लैक होल उस काले छेद के पास, फ्रॉम एनीवेयर एल्स सी सेज। वट हैपन वैन समथिंग लाइक ए रॉकेट शिप। वट हैपन क्या हुआ, वैन समथिंग जब कुछ, लाइक ए रॉकेट शिप फॉल इनटू ए ब्लैक होल, ब्लैक होल के पास गिरता है। आस्क रियान, रियान पूछता है। वेल इट इज सक इनटू द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। सक होता है खींचना, ठीक है, या सोखना। खैर यह केंद्र में, सेंटर होता है केंद्र, द ब्लैक होल के केंद्र में खींच रहा है या सोख रहा है। एंड इट इज टोर्न इनटू नथिंग। आवाज सेज, आवाज कहती है ये सब। रियान स्किल होता है कांपना। रियान कांपने लगता है सीरियसली, गंभीरता से। ही एंड माया रियलाइज दैट, उसे और माया को आभास होता है, रियलाइज होता है आभास होना। दे हैव हैड ए नैरो स्केप, कि वो यहाँ से निष्कासित होंगे। कैन नथिंग केम आउट ऑफ ए ब्लैक होल, माया आस्क, माया पूछ रही है कि क्या हम इस काले छेद से बाहर आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते, ठीक है। माया रेयान और आवाज से पूछे क्या हम इस काले छेद से कभी बाहर नहीं आ सकते। आवाज सेक हर हेड, अवा अपने सिर को हिलाती है, सेक होता है हिलाना। नॉट इवन लाइट कम आउट ऑफ ए ब्लैक होल, नॉट इवन लाइट जबकि लाइट जो प्रकाश होता है कम आउट नहीं आएगा ऑफ ए ब्लैक होल से इस काले छेद। द इवेंट होरिजन ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है, जो इवेंट है समांतर ब्लैक होल काले छेद का। इट इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यह वही बिंदु है वापिस ना आने का। एनीथिंग, खैर एनीथिंग कुछ नहीं, दैट फॉल इनटू द इवेंट होरिजन इज लॉस्ट फॉर एवर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। रियान सडर बट माया हैज मोर क्वेश्चन। रियान चुप हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, लेकिन माया के बहुत सारे सवाल होते हैं। सी वांट टू नो, वह जानना चाहती है, हाउ मैनी ब्लैक होल देयर आर इन द यूनिवर्स, की ब्रह्मांड में, यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, की ब्रह्मांड में कितने काले छेद हैं। नो बडी इज रियली श्योर, कोई भी इसके बारे में श्योर नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता कि कितने छेद हैं। से आवा कहती है। बट साइंटिस्ट, लेकिन जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट होता है वैज्ञानिक, गैस होता है अनुमान लगाना, लेकिन वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है दैट देयर इज परहैप्स, शायद, वन ब्लैक होल फॉर एवरी 1000 स्टार इन द यूनिवर्स, की एक ब्लैक होल हजारों तारों में, इस ब्रह्मांड में, प्रत्येक तारे में है। इफ़ दिस इज राइट, अगर यह सही है, देन देयर आर ए बिलियन ब्लैक होल इन टोटल, तो कुल मिला के यहाँ पे अरबों बहुत सारे यहाँ पे छेद हैं। अवा एक्सप्लेन करती है, मतलब विस्तार से बताती है, दैट सम ब्लैक होल हैव ए मास होता है बहुत सारा, ठीक है, पूरा एक बड़ा, ठीक है, एक बड़ा काला छेद, ऑफ अबाउट दैट ऑफ द सन, बट अदर ब्लैक होल आर मच बिगर, ठीक है, मतलब एक बड़ा छेद तो इसके सूरज के पास है ही, लेकिन इससे भी बड़े बड़े छेद हैं। देयर इज ए ह्यूज वन राइट इन द मिडल ऑफ आवर गैलेक्सी, गैलेक्सी होता है आकाश मंडल, आकाश गंगा, ठीक है, एक बड़ा तो बिल्कुल मध्य में, मिडल होता है मध्य, किसके, आकाश गंगा के बिल्कुल मध्य में। विद ए मास ऑफ मोर देन ए मिलियन सन सी सेज, और वह कहती है, विद ए मास, इसके साथ और भी बहुत सारे बड़े, मिलियन करोड़ों सन, ठीक है। रियान एंड माया लुक नर्वस, रियान और माया नर्वस मतलब घबराहट के साथ देखने लगते हैं। अवा अश्योर दैम, और अवा उनको अश्योर करती है, दैट इट इज़ फार, वो बहुत दूर है, फार अवे बहुत दूर, अबाउट 30 मिलियन बिलियन किलोमीटर अवे, मतलब 30 करोड़ अरबों दूरी पर। द रॉकेट जूम टूवर्ड द अर्थ, जो उनका रॉकेट है जिसमें बैठ के वो आए थे, जूम पहुंचने लगता है, बिल्कुल पास पहुंचने लगता है, टूवर्ड की तरफ, द अर्थ पृथ्वी की तरफ। आई वांट टू गेट होम नाउ, मैं अभी घर जाना चाहती हूँ, से रियान कहता है कि मुझे अभी घर जाना चाहता हूँ। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम बहुत पास हैं। माया माया कहती है कि हाँ हम बहुत इसके पास पहुँच गए, मतलब पृथ्वी के पास पहुँच गए हैं। टू एवरीवन रिलीफ, सबको आराम मिलता है, मतलब तीनों दोस्तों को आराम मिलता है, रिलीफ होता है आराम या राहत। द कंप्यूटर अनाउंस, कंप्यूटर घोषणा करता है, लैंडिंग वेलकम टू अर्थ, लैंडिंग मतलब नीचे उतर जाओ, वेलकम टू अर्थ, अर्थ पे आपका स्वागत है, पृथ्वी पे आपका स्वागत है। द थ्री ऑफ देम रस आउट ऑफ द शिप, तीनों दोस्त उस शिप से नीचे उतरते हैं। इनटू माया एंड रियान बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है जो हमारा आंगन होता है, ठीक है, घर का जो आंगन होता है। माया और रियान उसमें अपने आंगन में उतरते हैं। दे आर स्टन बाय द चिली वाइंड्स,
दैट हिट देयर फेसेज, ठीक है। स्टन होता है शोक, शोक मीन्स हैरान होना, दे आर शोक, वो एकदम हैरान हो जाते हैं, बाई द चिली वाइंड, चिली होता है ठंडी, वाइंड होता है हवा, दैट हिट देयर फेसेज मतलब उनके गर्म फेस पर लगती है, हिट मतलब मार पड़ना, जो ठंडी हवा उनके फेस पर लगती है। डिड नॉट वी लिव वैन इट वाज सुपर हॉट, हम डिड नोट यह नहीं, वी लिव हम छोड़ेंगे, वैन इट वाज सुपर हॉट जब ये इतनी गर्मी थी, एंड आई थॉट वी वर अवे फ्रॉम होम और मैं सोच रहा था कि हम अपने घर से बहुत दूर थे, फॉर जस्ट ए फ्यू आवर कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हम अपने घर से बहुत दूर थे। से माया, माया कहती है, माया रियान इट्स विंटर, से अवा, अवा कहती है कि ये ठंड का टाइम है, माया और रियान को, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा सा और रह गया दूसरे पेज पे। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है तीनों दोस्त हैं, यहाँ पे उनका शिप खड़ा है। माया फिनिश अवा थॉट, माया अपना ख़त्म करती है, अवा सोचती है, टाइम रन कि समय भाग रहा है, एट ए डिफरेंट रेट, अलग दर से, रेट होता है दर, नियर द ब्लैक होल काले छेद के पास, फ्रोम एनीवेयर एल्स, इन द टाइम दैट दे हैड स्पेंट फाइटिंग द ब्लैक होल, इस समय में उन्होंने टाइम बिताया, स्पेंट फाइटिंग उन्होंने लड़ाई की, द ब्लैक होल काले छेद से, 6th मंथ हैड गॉन बाई ऑन अर्थ, 6 महीने चले गए थे ऑन अर्थ पृथ्वी पर। माया एंड रियान पेरेंट्स हैड कम बैक फ्रॉम देयर वीकेंड, माया और रियान के माता पिता आ गए थे अपने घर पे वीकेंड की छुट्टियां मना के, ट्रिप मंथ एगो महीने पहले। द थ्री फ्रेंड न्यू दैट नाउ दे आर इन ए बिग ट्रबल, तीनों दोस्त जानते थे कि वो एक बड़ी मुसीबत में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रखा है पिक्चर में, यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट, वो वांटेड टू सी प्लेटो, किसको प्लूटो देखना, कौन प्लूटो देखना चाहता, तो अवा की बड़ी इच्छा थी कि वो प्लूटो देखना चाहती थी। द थ्री फ्रेंड शोर ऑफ फ्रॉम अर्थ ओने, तो समर मौसम में वो जाते, गर्मियों के टाइम में जाते हैं, और किस कौन से टाइम में आते हैं, वो विंटर के टाइम में आते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द ब्लैक होल इज बेंडिंग द ब्लैंक ऑफ द स्टार नियर इट, तो यहाँ पे लाइट हो जाएगा, इस पे टिक करना है। ब्लैंक रन एट ए डिफरेंट रेट नियर ब्लैक होल, तो टाइम हो जाएगी, टाइम कितनी जल्दी यहाँ पे बीता है। यहाँ पे अब करना है ट्रू और फॉल्स। अवा वांटेड टू नो हाउ मैनी ब्लैक होल आर इन द यूनिवर्स, तो अवा जानना चाहती थी कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितने काले छेद हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। देर इज बैक अर्थ इन जस्ट 2 आवर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, 2 घंटे में वापस नहीं आते वो। रियान वाज माया ब्रोदर, रियान माया का भाई था, तो ये सही है। द थ्री फ्रेंड वर ट्रेवलिंग इन ए स्पेसशिप, एक स्पेसशिप में यात्रा करने गए थे, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। वाई वाज माया नॉट अलाउड टू यूज द रॉकेट शिप, माया को अलाउ क्यों नहीं था रॉकेट शिप यूज करना, क्योंकि वो उसकी एज इतनी नहीं हुई थी, ठीक है, कि वो रॉकेट शिप का यूज कर सके। वट वाज अवा रिक्वेस्ट टू माया, अवा ने माया से क्या रिक्वेस्ट की थी, ये रिक्वेस्ट की थी वो प्लूटो में जाना चाहती, ठीक है। हाउ डज द सन गेट्स इट्स एनर्जी, क्या करती है इसमें बर्निंग होती है हाइड्रोजन, और क्या प्रोड्यूस होती है, हीलियम प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसलिए सन में एनर्जी बनती है। वट डिड अवा एक्सप्लेन अबाउट ए वाइट ड्राफ एंड ब्लैक होल, तो वाइट ड्राफ और ब्लैक होल के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है, यहाँ पे दिखा रखा है कि वो क्या एक्सप्लेन कर रही है। अवू टेल रियान व्हेन इट द स्टार ऑफ साइज ऑफ सन डाइज बिकम ए वाइट ड्राफ, व्हेन स्टार बिगर देन द सन डाइज इट बिकम ए ब्लैक होल, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ डिड दे नो दैट दे वर नियर ए ब्लैक होल, उनको कैसे पता चलता है कि वो ब्लैक होल के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रखा है यहाँ पे हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर कि द स्टार इन ओरियन बेल्ट आर नो लॉन्गर ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उनको पता चलता है, उनको कब पता चलता है कि वो ब्लैक होल के पास पहुंच गए हैं, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल इज बेंडिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ए साइलेंट टग ऑफ वार इज टेकिंग प्लेस एक्सप्लेन, तो यहाँ पे 6th वाले क्वेश्चन का ये हो जाएगा, द रॉकेट रिमेन मोशनलेस, ए साइलेंट टग ऑफ वार टेकिंग प्लेस, ठीक है, मतलब जो रॉकेट है वो मोशनलेस हो जाता है, स्थिर हो जाता है। व्हेन डिड रियान एंड माया रियलाइज दैट दे हैड ए नैरो एस्केप, तो कब उसको रियलाइज होता है, व्हेन समथिंग लाइक, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन समथिंग लाइक रॉकेट शिप फॉल इनटू ए ब्लैक होल, तो उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे वो एक नैरो एस्केप है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हो गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया है, वाई वर दे स्टन वैन दे रिच बैक टू द होम। वो शोक क्यों हो जाते? क्योंकि गर्मी के टाइम में अपने रॉकेट शिप पे गए थे, और कौन से टाइम में आते हैं वो वापस? विंटर टाइम में आते हैं वो वापस, ठीक है। तो इसलिए वो हैरान हो जाते हैं कि ये पृथ्वी पर कहाँ पहुँच गए, हम तो गए तो गर्मी में थे और अब हमें ठंड लग रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ओरल क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हवा द सन विल डाई वन डे, डू यू एग्री विद हवा? तो क्या आप हवा से सहमत है कि सूरज एक दिन मर जाएगा? तो सूरज कभी नहीं मरेगा भाई, ठीक है। वट वुड आवर प्लेनेट बी लाइक इन नेक्स्ट 25 ईयर? हमारी पृथ्वी, हमारे ग्रह के साथ ऐसा क्या होगा जो 25 सालों में? वट अकॉर्डिंग टू यू वुड चेंज ड्रेस्टिकली एंड वाई? मतलब तुम्हारे अनुसार क्या घटित होगा ऐसा और क्यों, ठीक है, वो लिखना है। इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ माया, अगर आप माया की जगह पे होते, वुड यू हैव टेकन द रिस्क ऑफ गोइंग टू इन टू द प्रेस? तो क्या आप अपना खतरा रिस्क, मतलब ऐसा खतरा मोल लेते कि आप अंतरिक्ष में जाएंगे विदाउट एनी एल्डर, मतलब किसी बड़े के बिना? हमारी फैमिली में कोई ऐसा बड़ा है जो हमारे साथ नहीं जा रहा और फिर भी हम स्पेस में जा रहे, तो क्यों? यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखना है, डिटेल वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इफ़ यू एवर गेट ए चांस टू ट्रेवल अराउंड स्पेस, अगर आपको कोई मौका दिया जाए स्पेस में जाने का, व्हाट वुड यू लाइक टू सी? तो आप क्या देखना चाहेंगे? एंड वोम वुड यू टेक अलोंग, और किसके साथ जाना चाहोगे, ठीक है, किसको अपने साथ लेके जाओगे? यहाँ पे आंसर करना है। वाई इज प्लूटो नॉट ए प्लेनेट मोर? कि प्लूटो एक ग्रह ज़्यादा, वो प्लेनेट एनीमोर, ग्रह नहीं है, तो क्यों? इज देयर एनी प्लेनेट अपार्ट फ्रॉम अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट? हाउ? मतलब पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा ग्रह भी ऐसा है जिस पे अपना जीवन संभव है, तो वो कौन सा ग्रह है और कैसे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना हमें। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर भी मैंने बता दिया, हिंदी में ट्रांसलेट किया है, अगर इंग्लिश में कराऊंगी तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।